क्या लिखा है आपने? कब मिटेगा? ये नाम अब यहाँ से कभी नहीं मिटेगा। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं बड़ा निभाना। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं। बस बस, किसने किसको इस्तेमाल किया ये तुम भी जानती हो और ये मैं भी जानता हूँ। मुझे मुस्कुराहटों में गमे दिल पड़ा छुपाना। ख्वाहिशें बेलगाम होती हैं, मुंह जोर और बिफरी हुई। ये जिन दिलों में घोंसले बना लें, वो अच्छे बुरे सही गलत की बहस से बेपरवाह होकर जिंदगी की शाहराह पर दौड़ते चले जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन ख्वाहिशों का अफरीद फिर इन्हें एक चाबुक रसीद करता है और अपने बताए हुए रास्ते पर हाँक देता है। अरे अम्मा, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जी ये बेटा किचन में ले जाओ। ठीक है। अरे वाह, आज तो इतनी देर कर दिया आपने आने में। भाई वो मैं जरा वहाँ हलवाई की दुकान पर रुक गया था। क्यों? तुम्हें तो पता है कि बच्चियों को हलवा पूरी बहुत पसंद है, सो मैंने कहा लेता ही जाऊं। ये बताओ कि मेहरू कहाँ है? सो रही है। अभी तक सो रही है वो? मेहरू, पूरे घर में ढूंढा, तुम यहाँ पर हो? उठो मेहरू, उठो, देखो दिन चढ़ गया है। मेहरू उठो, उठो यार, उठने तो दो ठीक से। हाँ, तो ये आप ही के लाड प्यार का नतीजा है। ना वो किसी की सुनती है, ना किसी से कोई बात पूछती। अच्छा, अब सुबह सुबह उसके पीछे मत पड़ जाना। मुझे क्या जरूरत पड़ी पीछे पड़ने की, लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं कि बेटियां पराया धन है। उसने कल को अपने ससुराल जाना है, इतने नाज नखरे कौन उठाएगा उसके? कल की कल देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत तो है? आज कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं शायद? वो बेटा ऐसा है कि मेहमान नहीं आ रहे, नाश्ता करो, तुम्हारे लिए आई हैं पूड़ियाँ, ठंडी हो रही हैं। बेटा चलो चलो, तुम्हारी पसंद का नाश्ता है। हाँ मगर अब्बा मैं तो ये खा ही नहीं सकती। क्यों बेटा, आपकी दाढ़ निकल रही है? अब्बा मेहरू का पेट खराब है। हाँ। हो, तो कोई दवा वगैरह दी बहन को? हाँ अब्बा दिए, तभी तो खड़ी है आपके सामने। जी। अच्छा भाई ऐसा है, फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे तो देर हो रही है। आप लोग नाश्ता वाश्ता कर लीजिएगा। हाँ, आपको तो देर होगी, अब सुकून आ गया ना, जाया कर दिए ना ये सारे पैसे। तुम्हारी अम्मी गुस्से में ज्यादा प्यारी लगती हैं। जी अब्बा। ला रही हूँ आपका बैग, हटो नालायक। ये मैंने तुम्हें कौन सा पीस यहाँ रखने के लिए कहा था? रिप्लेस करो इसे। चलो, तुमसे भी अभी तक पूल की सफाई नहीं हो चुकी, जल्दी करो। इस घर में काम क्यों नहीं हो रहा, सफाई क्यों नहीं होती रोज की रोज? बेगम साहबा मैं तो रोज सफाई करती हूँ।
अच्छा, तो फिर ये हर चीज पे गर्द पड़ी हुई क्यों नजर आ रही है? जरा काम पर ध्यान है, किसी का भी ध्यान नहीं है, सब काम चोर भरे हुए इस घर में। खाना तैयार हो गया? जी शायद। शायद। जाओ जाओ जाके चेक करो, खाना अब तक बन चुका होना चाहिए था। कितनी देर हो चुकी है? ठीक है बेगम साहिबा। चाले जो किसी का ध्यान हो काम में भी, हद होती है काम चोरी की भी। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? इतनी तैयारी? कोई आ रहा है क्या? आपको बताया तो था, दानियाल आ रहा है हमारा। अरे मेरा बेटा आ रहा है। La 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 la. ओए, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? भाई आज बहुत काम है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, प्लीज तुम जाओ, किसी और दिन आ जाओ, ठीक है? ओके बाय। मेहरू, तुम्हें समझ नहीं आ रही? आज बहुत काम है, मेहमान आ रहे हैं। ये सामान लाया था मैं। तुम यहाँ पे कब से खड़ी हो? अभी आई। कौन था? अब असद था, ये सामान देकर गया है, बाबा ने उसको बोला था। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैंने असद से कुछ कॉस्मेटिक्स मंगवाई थी। मेहरू सुधर जाओ, मैं तुम्हें कह, अगर ये सारी बातें अब्बा को पता चली ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लो भाई, जान क्यों लेने लगे भला? अच्छा, क्यों नहीं लेंगे? इतनी महंगी महंगी चीजें उससे मंगवाती हो और पैसे भी नहीं देती उसे। मैं तो उसे इतनी दफा कहती हूँ कि पैसे ले ले, लेकिन वो तो मानता ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँ फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, बहन जी, ये मेरी बेटी है दुआ। देखिए बहन जी, हमें आपके घर में रिश्ता करने में बहुत खुशी महसूस होगी, लेकिन क्या? लेकिन बहन जी, मेरे बेटे को तो आपकी बेटी मेहरू ही पसंद आई है। मैं तो उसी को अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगी। अच्छा, वो चाय कॉफी स्नैक्स सब तैयार है? देखो, मेरा दानियाल बहुत सालों के बाद आ रहा है, मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उधर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो गौर से। कौन? दानियाल, तुम जान कैसे हो? कुल ठीक ठाक। गुड टू सी यू। लाइकवाइज, आओ बैठो। जाओ जल्दी से दानियाल साहब के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। आई एम गुड, भूख नहीं लगी हो। और बताओ, कैसे हो तुम? कितने कमजोर होके आए हो तुम। आई सो न्यू कि आप ये कहेंगे। क्या करूं, माँ हूं ना तुम्हारी। आई सो मच मिस यू। इस्मत, अरे इस्मत कहाँ हो तुम? डैडी की आवाज में। मैं डैडी से मिलूं पहले, फिर लुबना से भी मिलने जाना। बेटा, मेरी जान, इधर आओ, मेरे पास बैठो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप मेरी कुछ नहीं लगती। क्या कह रही हो बेटा? भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। भाई साहब, ये बच्ची क्या बात कर रही है? आप जैसे लालची और घटिया लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे पहले ही पता चल गया। बाद में पता चलता तो पता नहीं क्या करती है लड़की। तो अच्छा किया ना कि मुझे अपनी बहू नहीं बनाया, वरना कल को आपके जल के मरने की खबर अखबार में छपती। चलो बेटा चलो, हमें नहीं इस घर में शादी करनी। जाओ जाओ जाओ, दोबारा इस घर का रुख मत करना। चलो, क्या खड़े हो यहाँ पर बुत बन के? चलो निकलो इधर से। अरे रुकिए बहन जी, ये तो बच्ची है, पागल है ये। बस बस बहन जी, बड़ी इज्जत करवा दी आपने हमारी। ऐसी लड़कियों को ब्याहने के लिए आएगा कौन?
चलो बेटा यहाँ से। जाए जाए, हम भी आपके लिए मरे नहीं जा रहे। अपना खूबसूरत और खूबसीरत बेटा संभाल के रखें अपने पास। मेरू, मेरू रुक। क्या किया ये तूने? कुछ गलत नहीं किया मैंने। अरे जरा भी शर्म लिहाज नहीं है तुझमें, हैं? अरे ये सब कुछ सिखाया मैंने तुझे, नालायक। माँ चाहती क्या है आप कि मैं उन घटिया और लालची लोगों से रिश्ता जोड़ लूं? तू कौन होती है फैसला करने वाली? अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं। इसी बात का तो दुख है, इसी बात का तो दुख है कि मुझे अपने हक के लिए खुद आवाज उठाना पड़ रही है। मेरे माँ बाप मुझे ही पता नहीं किस तरह अंधी खाई में धकेलने को तैयार हो गए। डैडी, अरे दानियाल बेटा, कैसे हो तुम और कैसी रही तुम्हारी स्टडीज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। स्टडीज भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। अच्छा ना। ओए मेरू, मैं जानती हूँ तुम्हें अम्मा की डांट बुरी लगी, लेकिन वो माँ है हमारी, उनका पूरा हक बनता है। उनकी इस डांट में भी प्यार है उनका। लेकिन कभी कभी जब प्यार हद से बढ़ जाए ना तो दम घुटने लगता है। ये किधर गए? मेरू, दिल चाहा के आपसे बात करूं, शायद इसी को प्यार कहते हैं। हर रात दिल चाहता है कि आपसे ढेरों बातें करूं। हाँ, बस दिल चाहता है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं तो किसी से भी बात नहीं करी। यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली शायद रॉन्ग कॉल थी। हाँ। अच्छा, किसी बेल की आवाज़ तो नहीं आई? ओफो दुआ, तुम तो मेरी जासूसी करने के लिए ऊपर आई हो, है ना? कहाँ ना रॉन्ग नंबर था। अच्छा बाबा, मान लेती हूँ, लेकिन तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो सो ही रही थी। वो सोते सोते एकदम से प्यास लगी तो मैं चली आई। प्यास लगी और तुम यहाँ आ गई? दुआ, तुम तो मेरी इन्वेस्टिगेशन ही करने लग गई हो। अब सारा कुछ अभी पूछोगी क्या? कोई टाइम है भला? देखो ना। नहीं, लेकिन बस मैं उठी तो तुम्हें बराबर में नहीं देखा, फिक्र हो रही थी इसलिए ऊपर चली आई देखने के लिए तुम्हें। यार, अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि तुम मुझे ढूंढती फिरो। यहाँ फिर मुझे नींद में चलने की आदत तो है नहीं। बच्ची नहीं है, लेकिन मेरी छोटी बहन तो है ना, फिक्र होती है। तुम्हारी वजह से नहीं मैं सोई, इतना तुमने मुझे लेट कर दिया। मेरी वजह से नहीं सोई? मेरू, ओए मेरी मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे होते हुए कैसा डर?
आपसे ही तो डर लगता है कि आप मुझे सरे राह अकेला छोड़कर चले ही ना जाए। मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाया करते। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मकाम आया कि आपको मुझ में और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनेंगे? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को चुनना। अब पूछो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मुझे क्या ज़रूरत है आपसे कुछ भी पूछने की? मुझे जरूरत है। शाहनवाज मेरा हाथ छोड़े, कोई देख लेगा। देखने दो, आई डोंट केयर। पहले पूछो। अच्छा भाई बताएं, क्या है आपकी ख्वाहिश? तुम हो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश। झूठ। मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आ रहा है? क्या देखा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा सुन, हाँ। जा अपने अब्बा को बुला के ला, उन्होंने भी तो जाना है। और मेरू से भी क्या आके नाश्ता कर ले, दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। लेकिन अम्मा मेहरू तो ऑफिस जा चुकी है। चली गई? उसने नाश्ता भी नहीं किया? नहीं अम्मा, कह रही थी मुझे ऑफिस में काम है इसलिए जल्दी जाना है। उसने कहा और तूने मान लिया? अरे रोका क्यों नहीं उसे? कहती तो सही कि नाश्ता करके जा। अम्मा रोका था, तभी तो चाय पी के गई है। नाराज है ना मुझसे, इसीलिए चली गई। अच्छा ये बताओ कि कल ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हें पता मेरा दिन कितना बुरा गुजरा कल? वो कल घर पर मेहमान आए हुए थे। फोन करके बता तो देना था। मैंने कॉल की तो थी मगर आपने अटेंड ही नहीं की। लेकिन चलें फिर भी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने की ऐसी आदत हुई है कि बस कुछ और समझ नहीं आता। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे आप कब आए? अभी अभी, जब आप कहीं खोए हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो, एक बात कहूँ? हाँ कहो। इसलिए ना खोना अच्छी बात नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन तुम्हारी दुकान कोई साफ कर जाओ तो हमें पता ही ना चले। ये रहा आपका घी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये पैसे रखो। दुआ? हाँ। ये मेहरू को दे देना। इसमें क्या है? नहीं, वो मुझे कुछ चूड़ियाँ अच्छी लगी तो मैंने उसके लिए खरीद ली। माय स्वीट लिटिल सिस्टर, क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुमसे बहुत नाराज हूँ मैं। अच्छा, क्यों भाई? अमेरिका जाकर एक बार भी नहीं पूछा, आने से पहले बताया भी नहीं। पता है कितनी चीजें मंगवानी थी। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी दैट। यानी मेरे आने की कोई खुशी नहीं है, तुम्हें अपनी चीजों की पड़ गई है। डोंट वरी, दे दूंगा तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें। ये लें जी, आपकी कॉफी। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? सुन ले, क्या कहेगा वो? यही कहेगा कि शाहनवाज मेहरू के प्यार का असीर हो गया है। ओह, दैट वाज अ प्रॉपर हाइट। क्या हुआ? शाहनवाज भाई से बात हुई? नहीं, फोन काट दिया। हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी। हो सकता है। अच्छा चलो, तुम परेशान ना हो, मैं वापसी पे जाते हुए उनसे मिल लूंगा। चल, राइट, लेट्स गो।